तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर सियासत जारी है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को लेकर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के पक्ष में उमर अब्दुल्ला है। सिंधु जल समझौता रद्द होने से फायदा हुआ है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है, जबकि महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कहा है कि पानी जैसी चीज पर उमर राजनीति कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती सीमा पार के लोगों के पक्ष में हैं, ये उमर अब्दुल्ला ने बड़ा आरोप लगाया है। उमर अब्दुल्ला से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, महबूबा मुफ्ती ने कहा है। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच हम आपको ये बता दें कि तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के पक्ष में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं और उन्होंने कहा है कि सिंधु जल समझौता रद्द करने से फायदा हुआ है। ये बात उमर अब्दुल्ला ने कही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सिंधु जल समझौता रद्द होने से फायदा हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर इसको लेकर निशाना साधा है और कहा है कि पानी जैसी चीज पर उमर अब्दुल्ला राजनीति कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती सीमा पार के लोगों के पक्ष में हैं, ये आरोप लगाया उमर अब्दुल्ला ने। तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला से देशभक्ति का सर्टिफिकेट उन्हें नहीं चाहिए। तो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर अब इस पर सियासत शुरू हो गई है और जम्मू कश्मीर की दो प्रमुख पार्टियों के प्रमुख के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बीच। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि पानी को लेकर सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। और आइए आपको दिखाते हैं उमर अब्दुल्ला का वो एक्स पर पोस्ट, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट कर पलटवार किया। उमर अब्दुल्ला ने लिखा था कि उत्तरी कश्मीर में वुलर झील वीडियो में आप जो सिविल कार देख रहे हैं वो तुलबुल नेविगेशन बैराज है। इसे 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया था, लेकिन सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए पाकिस्तान के दबाव में इसे रोकना पड़ा। अब जबकि IWT को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, तो मुझे यकीन नहीं है कि हम इस परियोजना को फिर से शुरू कर पाएंगे। इससे हमें झेलम का उपयोग करने का रास्ता साफ हो जाएगा। खास करके इससे डाउनस्ट्रीम हमें सर्दियों में बिजली उत्पादन में मदद मिलेगी। ये उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है। अब महबूबा मुफ्ती का जवाब आया है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान तनाव से गुजर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कई निर्दोष लोगों की जान गई है, इस मौके पर नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना उचित नहीं है। इसको लेकर उन्होंने महबूबा मुफ्ती का जो पोस्ट आया है उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान तनाव से गुजर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में कई निर्दोष लोगों की जान गई है, इस मौके पर नेविगेशन प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने की बात छेड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि खतरनाक रूप से उकसाने वाले भी हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी देश के अन्य लोगों की तरह ही शांति के हकदार हैं। पानी जैसी आवश्यक और जीवनदायी चीज को हथियार बनाना न केवल अमानवीय है बल्कि जो मामला सिर्फ दो देशों के बीच होना चाहिए उसके अंतर्राष्ट्रीयकरण होने का भी खतरा है। ये महबूबा मुफ्ती ने जवाब दिया जो उमर अब्दुल्ला का ट्वीट था उसको लेकर। तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सीमा पार के लोगों से उनका प्रेम है, तो वो महबूबा कह रही हैं कि उनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के शुरू करने को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पर। उमर अब्दुल्ला ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया तो उसका जवाब
पोस्ट के जरिए महबूबा मुफ्ती ने दिया और कहा कि पानी पर इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो महबूबा का पाक प्रेम, सिंधु जल संधि निलंबित करना दुर्भाग्यपूर्ण है, उकसावे की बात नहीं करनी चाहिए, शांति बहाली के लिए बातचीत हो और अब बातचीत का समय आ गया है, महबूबा मुफ्ती ने कहा है। जम्मू कश्मीर के लोग शांति के हकदार हैं। ये महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया और उन्होंने जो ट्वीट किया उसके बाद कहा गया कि ये उनका सीमा पार का प्रेम झलक रहा है, उमर अब्दुल्ला ने कहा। और इसको लेकर महबूबा ने कहा कि मुझे उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती पीडीपी की अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो कह रही हैं कि सिंधु जल संधि जिसे भारत ने निलंबित कर दिया है उसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रही हैं, उकसावे वाली बात बता रही हैं, शांति बहाली के लिए बातचीत होनी चाहिए, बातचीत का समय आ गया है, वो ये कह रही हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत जब होगी तो आतंकवाद और पीओके को लेकर ही बात होगी और किसी पर बात नहीं होगी। और जब तक आतंकवाद को प्रश्रय देता रहेगा अमेरिका, माफ करेंगे पाकिस्तान, तब तक सिंधु जल समझौता जो है वो स्थगित रहेगा, रद्द रहेगा और दूसरी जो प्रतिबंध हैं वो सब भी कायम रहेंगे, उनको हम नहीं हटाएंगे। ट्रेड बंद रहेगा, वीज़ा सस्पेंडेड रहेंगे, ये सब कुछ भारत ने जो किया है वो जारी रहेगा और किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रहेगा। पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों का संरक्षण किया जा रहा है, आतंकियों को पोषित किया जा रहा है, पाला जा रहा है और उन आतंकियों के द्वारा भारत में खून बहाया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ऐसे में उनको जो मदद करेगा उनका भी हम बायकॉट करेंगे। जैसे आपने देखा कि तुर्की और अजरबैजान का भी बायकॉट भारत ने कर दिया है और उनसे भी जो ट्रेड है वो उस पर भी असर पड़ रहा है। लोग अब पर्यटन के लिए जो तुर्की जा रहे थे उन लोगों ने भी बंद कर दिया है जाना और टिकट भी अब कैंसिल कराने लगे हैं। तो अब उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को लेकर जो पोस्ट किया उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने जो पोस्ट किया उसके जवाब में अब उससे ये झलक रहा है कि वो भारत से ज्यादा सीमा पार के लोगों को लेकर चिंतित हैं, पाकिस्तान के लोगों को लेकर चिंतित हैं। लेकिन पाकिस्तान से वो ये आतंक को खत्म करने के लिए नहीं कह रही हैं। पाकिस्तान की सरकार को वो नहीं कह रही हैं कि वो आतंकवादी जो कश्मीर में जहां पर वो राजनीति करती हैं, जहां की वो मुख्यमंत्री थी, जहां पर वो रहती हैं, वहां पर खून की नदियां वो बहा रहे हैं, आतंकियों के द्वारा निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, उसके बारे में वो नहीं कह रही हैं। लेकिन पानी रोक दिया गया तो उस पर वो जरूर कह रही हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, बातचीत अब होनी चाहिए शांति बहाली के लिए। बातचीत तो भारत की तरफ से हो ही रही थी, बातचीत शांति के लिए तो भारत लगातार कह ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान तो सुधरने वाला है नहीं, पाकिस्तान तो सुधर नहीं रहा है। पाकिस्तान बार बार घुसपैठ करा रहा है, आतंकी भेज रहा है और आतंकियों के जरिए वहां पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। रईस अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रईस, जरा बताइए, अब तो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को लेकर दो बड़े नेता, वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए और जो अब सियासत शुरू हो गई है उसके बारे में भी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे थे कि यहाँ पे लगातार जो है वो राजनीतिक बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है उन्होंने कहा था कि तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है इस पे काम रोक दिया गया था, कुछ अरसा पहले जो है वो इस पे काम जारी था और फिर उसको रोक दिया गया था। पाकिस्तान ने इस पे जो है वो एतराज जताया था, तो इसके बाद जो है इस पे काम रोक दिया गया था। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला का कहना है कि दोबारा इस पे काम शुरू होना चाहिए। और वहीं जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो सिंधु जल समझौता है, वहां पे भी भारत ने जिस तरह से पानी बंद करने की बात की है, तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को कहा है कि फिलहाल जो है एक टेंशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच, जिस तरह के हालात है, तो इस तरह का बयान जो है वो सामने नहीं आना चाहिए। जिस तरह से तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट पे काम करने की बात हो रही है, तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती कह रही है कि कश्मीर को जो है इस वक्त जो सबसे बड़ी जो यहाँ पे जरूरत है वो अमन की है।
वो यहाँ पे शांति की है। और जिस तरह से अभी हालात पिछले कुछ दिनों से घटे हैं, हमने देखा है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन जो है वो देखने को मिल रहा था, तो उमर अब्दुल्ला ने उसको लेके कहा है कि अभी इंडो पाक टेंशन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। युद्ध विराम के बाद जो है लोगों ने राहत की सांस ली है। हमने देखा है कि जो बॉर्डर एरियाज है, जो सीमावर्ती इलाकों के लोग हैं, उन्हें किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया था। तो उसके बाद जो है अब महबूबा मुफ्ती यही कह रही है, जुबानी जंग जो है वो बयानबाजी तेज हो रही है कि ऐसे में जब युद्ध विराम लग रहा है, जब इंडो पाक टेंशन कम हो रहा है, तो इस तरह का बयान जो है वो नहीं देना चाहिए, ताकि दोनों देशों के दरमियान जो अभी युद्ध विराम हुआ है उसमें कोई खलल ना पड़े। क्योंकि महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जो जंग है वो किसी मसले का हल नहीं है, जितना जो जंग में है दोनों मुल्कों की जो है वो हार है। अगर जंग होती है तो ऐसे में लोग जो है वो मारे जाएंगे, काफी डिस्ट्रक्शन होगी। तो यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती बार बार जो है यही कह रही है कि जंग नहीं होनी चाहिए। और इसी को लेके उमर अब्दुल्ला को उन्होंने कहा है कि अभी जो ये तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है, जिसपे उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि काम शुरू हो जाना चाहिए, जिसपे कुछ अर्सा पहले काम हुआ था, कहीं कुछ साल पहले, लेकिन फिर वो रोक दिया गया था, पाकिस्तान ने उस पर एतराज जताया था। तो इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती जो है ये बयान दे रही है कि अभी कुछ भी ऐसा ना करे जिससे दोबारा से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो तनाव बढ़े या फिर से हालात खराब हो। जी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव बढ़े और हालात खराब हो, इसको लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं महबूबा मुफ्ती। लेकिन सवाल यह है कि शांति कौन भंग कर रहा है? शांति भारत तो भंग नहीं कर रहा, शांति तो जम्मू कश्मीर के लोग भंग नहीं कर रहे, शांति भंग तो सीमा पार से ही कर रहे हैं। तो हम उनको पानी देते हैं, अपना पानी कम करके हम उनको 80% 90% पानी दे रहे हैं, और वो हमारी धरती पर जो धरती पानी दे रही है उसी धरती पर वो खून बहा रहे हैं। तो समझौता रद्द कर दिया गया, उसको लेकर वो दुर्भाग्यपूर्ण बता रही हैं इसको रद्द करना। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमने पहले भी यहाँ पे देखा है कि जो यहाँ के लीडर है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, ये पहले पाकिस्तान से बातचीत की जो है वकालत करते थे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। जब तक उनके साथ बातचीत नहीं होगी तो यहाँ पे शांति बहाल नहीं हो सकती। तो अब जब यहाँ पे पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी आपने देखा होगा कि इनके सुर जो है वो बिल्कुल बदल गए थे कि उन्होंने बोला था कि अब बहुत बोली हो गई है, अब पाकिस्तान के साथ जो वो भाषा समझते हैं, अब बोली नहीं गोली से ही उनके साथ जो है वो बात करनी चाहिए। तो फिर इनका भी जो है वो भरोसा उन पे उठ चुका है। लेकिन जिस तरह से अभी हम हालात देख रहे हैं, या ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा, तो उस चीज को लेके जो है महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है। और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि जहां यहाँ पे जो है शांति को भंग करने के लिए किस तरह से पाकिस्तान के नापाक जो इरादे हैं, किस तरह से वो यहाँ पे आतंक को प्रेरित करता है, किस तरह से यहाँ पे जो है वो आतंकवादियों को घुसपैठ करा के जो है यहाँ की शांति को भंग किया जाता है, ये इन सबको, इन लीडर्स को ये पता है। तो यही वजह है कि अब ये वकालत जो है पाकिस्तान से बातचीत की वकालत नहीं करते। लेकिन साथ ही ये भी चाह रहे हैं, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया कि बातचीत अब होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी और आतंकवाद को लेकर होगी, और किसी पर बात नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जुबानी जंग के बारे में विस्तार से बताने के लिए, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताने के लिए रईस अहमद आपका।